साथियों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण से टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। ये 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा या फिर डी गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये किस राज्य में लागू है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गोवा। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, गोवा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, समान नागरिक संहिता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 44 में। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा के उदाहरण है, बताइए। समान प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां या फिर दुर्लभ प्रजाति। ये सब जो है काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा, ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा लुप्त प्राय प्रजातियां का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो एक्स किरण की बात करें तो इस किरण की खोज किसने किया था? रोंटगन ने, पूछा जाता है। और ये अस्थि को पार नहीं कर सकती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, अस्थि। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम आपको डेली इस नोट्स के बारे में बताते हैं कि ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रोज़ नए नए अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़ते हैं, तो बताना मेरा काम है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 60 नोट्स आप सभी को दे चुके हैं। इस प्रकार से लगभग आपको 70 नोट्स दिया जाएगा। एक बार आप लोग नोट्स को देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और पिछले 12 से 13 साल का क्वेश्चन बैंक भी इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 49 में मिल रहा है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, बताइए। तो साथियों, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। यहां पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, एंडरसन ने। चैडविक ने क्या किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है, बताइए। तो यहाँ पर किस युग्म की इकाई समान है? तो याद रखें कार्य और ऊर्जा। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल होता है। तो इस प्रकार कार्य और ऊर्जा का जो इकाई है समान होगा। आगे देखिए, वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, बताइए। कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में होता है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सोडियम बेंजोएट। आगे देखिए, विघटन नाभिकता का कारण क्या है, बताइए। विघटन नाभिकता का कारण क्या है? तो याद रखिएगा अस्थायी न्यूक्लियस। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, अस्थायी न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, बताइए। वो कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो ये है विटामिन सी। ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। इसका रासायनिक नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आगे देखिए, जुखाम यानी कि मामूली ठंड, इसका कारण क्या है, बताइए।
और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, सब कुछ मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। मात्र 49 में आपको ये सब मिल रहा है। तो ऑफर सीमित समय के लिए है, देर आप लोग मत कीजिए, फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कीजिए। तो जुकाम जो मामूली ठंडे है इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा विषाणु है। क्या है? विषाणु। आगे देखिए, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 है। क्या है? 20 है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, गिरिधर में कौन सा समास है? इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके साइंस के साथ साथ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गिरधर में यानी कि गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है बताइए? तो अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, जो पीछे चलता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो साथियों, जो पीछे चलता है उसके लिए है अनुचर। क्या है? अनुचर। आगे देखिए, मतिच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए? तो मतिच्छा ये पूछा जाता है, याद रखिएगा महती प्लस इच्छा। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है महती जोड़ इच्छा। आगे देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो महादेवी वर्मा की बात करें तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होगी? यानी सबसे अधिक कौन दबेगा बताइए? तो सबसे अधिक संपीड्यता जो है किसकी होगी? तो हवा की। ठीक है, हवा को बहुत अधिक तक संपीड़ यानी कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। बताइए निम्नलिखित में से किसके अलावा? तो इसका सही जवाब है राइजोपस। ठीक है, एक एकल कोशिका राइजोपस में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। कौन? राइजोपस। आगे देखिए, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या होगी? लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा फोकस दूरी अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाएगी और प्रकृति जो है वो उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल नहीं होगा। इंग्लैंड में विधि का शासन यानी कानून का शासन ये किसकी देन है बताइए? तो ये किसकी देन है? डायसी की देन है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। विधि के शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ब्रिटेन। यानी विधि के शासन के जनक कौन है? तो ब्रिटेन है। विधि के शासन की शुरुआत जो है सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुई थी। आगे देखिए, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस में किसकी शक्ति अधिक होगी बताइए? याद रखिएगा हमेशा उत्तल लेंस की। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एम द्रव्यमान के एक गोले का प्लान वेग क्या होगा? तो प्लान वेग के लिए सूत्र याद रखिएगा क्या होता है? अंडर रूट, यहाँ पे लिख देते हैं 2gm, ठीक है, बाय आर, ये होता है सूत्र। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है अंडर रूट 2gm बाय आर, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी का प्लान वेग पूछे कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा का प्लान वेग पूछे तो 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। माल्थस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी बढ़ने पर क्या होगा बताइए? आंसर है जनसंख्या में वृद्धि। अगला क्वेश्चन,
मिरात उल अखबार, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, किसने प्रकाशित किया था, बताइए। तो मिरात उल अखबार फारसी साप्ताहिक ये पत्र है, इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। अच्छा, भारत में समाचार पत्रों का जनक किसे माना जाता है, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। और भारत में समाचार पत्रों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो क्रिस्टोपाल दास को। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। भारत में समाचार पत्रों का राजकुमार क्रिस्टोपाल दास को कहा जाता है। आगे देखिए, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित किया, तो ये किया था किन्स ने। किसने किया था, किन्स ने, वैज्ञानिक का नाम है किन्स। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो इसका सही जवाब है पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया था और इन्होंने ही 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। इन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था, बताइए। तो इसका सही जवाब है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। राष्ट्रसंघ का संस्थापक किसे माना जाता है, वुडरो विल्सन को। अवध का संस्थापक कौन था, बताइए। तो साथियों, अवध राज्य की स्थापना जो है सादत खान ने किया था। सादत खान को बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए सादत खान दिया हुआ है। अवध राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, लखनऊ। ठीक है, कहाँ पर थी, लखनऊ। आईसीएस परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कब आरंभ हुई थी, याद रखिएगा 1922 में। कब आरंभ हुई थी, 1922 में हुई थी। आगे देखिए, भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति किस गवर्नर जनरल ने दिलाई थी। चलिए आंसर बताते चलिए। तो ये दिलाया था कॉर्नवालिस ने। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में सब कुछ लिखा हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है, तो आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, बताइए। तो ये सह भूकंप रेखाएं कहलाती है, सह भूकंप रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसको ध्रुव कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुव। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा है। ये नीलगिरी की ऊंची चोटी है दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है, बताइए। तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट से। किससे, वेस्टर्न घाट से। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, बताइए। यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि रेगुर मिट्टी है। इसे रूस में चरनोजम मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी को। आगे देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। सी ऑप्शन आपका राइट है। वैसे गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य पूछे तमिलनाडु। ठीक है, और गन्ना के मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बताइए। तो सीमेंट उद्योग ये नहीं है।
भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है बताइए। तो भारतीय जलवायु की विशेषता जाड़ा और गर्मी, वर्षा ग्रीष्म में होना, मौसमी हवाएं, ये सभी है। आगे देखिए, भारत में ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है बताइए। तो ये है तापीय ऊर्जा, सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत में तापीय ऊर्जा लगभग 63% है। अच्छा, एनटीपीसी की स्थापना कब होती है बताइए। तो याद रखिएगा 1975 में। यकृत का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो यकृत का मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन करना, ये पाचन करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है बताइए। तो स्वच्छ ईंधन प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। TRAI, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1977 में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यालय पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं। तो मेंडेलियन कारक जो है क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जीन। आमतौर पर मेंडेलियन कारक जीन कहलाते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने 1909 में किया था। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। कांडला एक बंदरगाह है, गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये सभी क्षार धातुएं हैं। ठीक है, और इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन जैसा होता है। किस अक्रिय गैस का। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आर्गन का। किसका होगा। आर्गन का। परमाणु क्रमांक कितना होता है। 18 होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है बताइए। तो ये है सेंट्रोसोम। ये केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है बताइए। तो याद रखिएगा साइमंड रोग होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों, आज का ये सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस क्लास का पूरा PDF चाहिए आंसर के साथ में, इसके साथ में 1 लाइनर GK GS का बूस्टर नोट्स, स्पेशल बिहार GK नोट्स, पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, कुछ भी चाहिए तो मात्र आपको 49 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है।